आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ बेहतरीन टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स। प्रॉब्लम्स तो कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उनके जो टिप्स हैं वो बिल्कुल नए, अनोखे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल कॉमन प्रोसेस से शुरू करते हैं कि जब भी चने हमें बनाने होते हैं, यानी कि छोले, तो हम उन्हें रात में इस तरीके से निकाल लेते हैं और पानी डालकर 2-3 बार अच्छे से धो लेते हैं। अब इनको धोने के बाद हमें, जब हमने पहले इनको धो लिया 2-3 बार, तो इनका मैल, गंद, मिट्टी सब निकल गया। उसे उसी पानी में भिगोकर, जिस पानी में हमें बॉईल करना है, और सेम प्रेशर कुकर में डाल देना चाहिए। अब उसमें नमक और हल्दी, जिस अमाउंट में आपको नमक हल्दी डालनी है वो भी आप प्रेशर कुकर में डाल दीजिए और उसका लिड बंद कर दीजिए रबड़ और उसकी विसल भी लगाकर। अब इस प्रेशर कुकर को आपको नाइट में रख देना है गैस स्टोव पर। तो मॉर्निंग में हमारा काफी टाइम सेविंग हो जाता है। जब तक हम फ्रेशन अप होते हैं तब तक हम चने की गैस को ऑन कर सकते हैं और उसकी विसल्स आकर वो बॉईल हो जाएंगे और हमारे तड़का लगाने तक रेडी होंगे। अब नेक्स्ट अब अगर हम रात को चने भिगोना ही भूल गए तो देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं आपको बहुत ही फैंटास्टिक तरीका बताने वाली हूँ कि सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में चनों को वॉश करके और उन्हें पानी सफिशिएंट डालकर, हल्दी नमक डालकर एक विसल दिला देनी है। तो यहाँ आई मेरे प्रेशर कुकर को एक विसल, बस अब आप गैस ऑफ कर दीजिए। इसका स्टीम निकल चुका है। स्टीम निकलने का आपको इंतजार करना है कि इसको, प्रेशर कुकर को खोलिए, उसके लिड को, और इसमें डालिए बिल्कुल चिल्ड वाटर। चिल्ड मीन्स आइस डाल सकते हैं आप, मैं यहाँ आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से चिल्ड वाटर इसमें डालकर और फिर से प्रेशर कुकर का लिड क्लोज कर देना है। और अब जब आप इसको गैस पर रखकर विसल्स देंगे तो जहां ये 7-8 विसल्स में बनने वाले छोले 3-4 विसल्स में ही बन जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें 3-4 विसल्स आ चुकी हैं। तो अब हम जब इसको चेक करेंगे स्पून से या इससे, तो ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। बस इनमें जरूरत है तो तड़का लगाने की, इनको तैयार करने की। ये देखिए बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ये ट्रिक बहुत काम की ट्रिक है। तो अब अगर एकदम से भी फरमाइश हो जाए चने की बनाने की, छोले भटूरों की, चने पूरी की, तो हम बिना भिगोए भी चने बना सकते हैं। इसके बाद एक और बात, जो प्रेशर कुकर को यूज करते हुए मोस्टली क्या होता है कि कई बार हम जब प्रेशर कुकर में कोई भी चीज कुक होने के लिए, स्टीम होने के लिए रखते हैं, तो उसमें से वाटर स्प्लिटिंग करने लग जाता है। विसल की जगह चारों तरफ पानी फैल जाता है। इससे बचने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर वाटर स्प्लिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो जब भी हम कुक करने के लिए गैस पर रखें, उससे पहले हम इसके लिड के अंदर की साइड टर्न करके घी हम साइड पे लगा दें। अगर इस तरीके से आप चाहे तो फिंगर से लगाइए या ब्रश की मदद से, बिल्कुल जरा सा आपको देसी घी अंदर की तरफ लगा देना है। और फिर आप लिड क्लोज करके जब इसको स्टीम के लिए रखेंगे तो इसमें से बिल्कुल भी स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो है ना ये बिल्कुल जादुई चमत्कार। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली कुक कर सकते हैं, प्रेशर कुकर को यूज कर सकते हैं। तो इन प्रेशर कुकर हैक्स के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम कड़वे करेले बनाते हैं तो वाकई वो बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन इससे मेरा टिप ये है कि अगर हम करेलों में मसाला के फिलिंग पहले ही कर देते हैं, फिर उनमें धागा बांधते हैं, तो वो काफी टाइम ले लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप ये करिए कि आप जब भी घर में करेले बनाएं तो सबसे पहले करेलों में नमक लगा के तो हमें रखना ही है, और 4-5 घंटों के बाद उनको निचोड़ कर अच्छे से धोकर उनका कड़वापन निकाल देना है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें कढ़ाई में सिर्फ 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर बिना मसाले ही करेलों को भून लेना चाहिए, या हल्का सा समझ लीजिए फ्राई सा कर लेना चाहिए। कढ़ाई भर के तेल नहीं डालना है। उससे होगा ये कि जब भी हम करेलों में मसाला भरने के बाद इनको बनाएंगे तो वो बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि पहले से ही आउटर स्किन करेलों की पक चुकी होगी और फिर मसाला डालकर भूनने में हमें धागा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी
बहुत टेस्टी बन जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम घर में कोई फ्राइंग का प्रोसेस करते हैं, कुछ भी पूरी भटूरे कुछ भी तलते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑयल या रिफाइंड हम कढ़ाई में तलने के लिए डाल रहे हैं, ये हमें उतना ही डालना चाहिए जितना कि सफिशिएंट अमाउंट में रिक्वायर्ड हो, मतलब कि जितना कि हमारे फ्राइंग प्रोसेस के बाद खत्म हो जाए। हमें पूरा कढ़ाई भर के इस तरीके से ऑयल डालकर और उसको फिर रीफ्राइंग में यूज नहीं करना चाहिए। जो मोस्टली घरों में ये प्रोसेस रहता है, ये जो ऑयल को हम इस तरीके से बारी बारी फ्राई करते हैं, इससे इनमें हार्मफुल केमिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ध्यान रखिए, ऑयल उतना ही डालिए जो फ्राइंग के बाद फिनिश हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब अगर हम पकौड़े बना रहे हैं तो पकौड़ों के मसाले में ये कुछ चीजें डालने से पकौड़े बहुत टेस्टी बन जाएंगे। बाकी आलू, प्याज, नमक, मिर्च आदि मसालों के साथ आप एक नींबू पकौड़ों के मसाले में, इससे पकौड़ों में घी बहुत कम भरेगा, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और साथ में जो हमने तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है, वो अच्छे से जब गरम हो जाए तो मसाले में 2 चम्मच उस तेल के डाल दीजिए और फिर मसाले को मिक्स करके पकौड़े बनाइए। तो वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलिए अब थोड़ी पकौड़े खाने के बाद एक्सरसाइज हो जाए। जी हाँ, किचन में भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम नींबू निचोड़ते हैं और अगर उसको हाथ से निचोड़ते हैं, तो क्या जानते हैं कि हाथ से नींबू को निचोड़ने से लगभग हमारी हाथों की सभी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो अगर आप हाथ से नींबू निचोड़ना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आती है सीड्स की, जो बीज बीच में मिक्स हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये बहुत अच्छी टिप है कि इस तरीके से नींबू निचोड़ते हुए अगर हम हाथ नीचे रख लें, यहाँ जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ हमारे हैंड्स अच्छे से वॉश होने चाहिए। धुले हुए हाथों से इस तरीके से नींबू निचोड़ेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर सीडलेस लेमन जूस मिल जाएगा और उसमें बीज बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बीज अलग हो जाएंगे। तो इस वैल्यूएबल टिप के बाद चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप है घर में यूज होने वाले प्याज, हरी मिर्च जो सारा दिन हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड, कि जब भी हम प्याज छीलते हैं आंखों से आंसू आना या हरी मिर्च को छीलकर हाथों का जलना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि सबसे पहले तो जब भी आप अनियन को पील करें तो उसको पील करने से पहले उसी सेम नाइफ से एक आलू को काट लें। आलू को काटने से क्या होगा कि जो आलू कोटिंग है वो हमारे नाइफ के ऊपर आ जाएगी और अब जब हम इस प्याज को छीलेंगे तो हमारी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। और सेकेंडली टिप इसमें ये भी है, चॉपिंग बोर्ड पे या सेल्फ पे रख कर कट करेंगे और इसको बोर्ड से निकालते हुए बर्तन में भी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर नाइफ की मदद से ही डालेंगे तब आपके हाथ नहीं जलेंगे, क्योंकि जो हम हरी मिर्च जब हाथों से काटते हैं तो उसके दाने हमारी फिंगर्स पे लग जाते हैं, जिससे कि हमारे जलन होने लग जाती है। काफी 2-3 घंटे तक आपके हाथ सेफ रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कुछ, क्योंकि बाहर से मिले मक्खन, घी की कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन क्या आपको भी प्रॉब्लम रहती है कि जब भी आप घर पर घी निकालते हैं तो उसमें एक हल्का सा स्मेल रहता है? अगर आपको भी घर के निकले घी में से स्मेल की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिए, आप जब भी घर में मक्खन निकालें उसको लस्सी से अलग करने के बाद साथ ही साथ गैस पर रखकर घी निकालने के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। आप जब भी मलाई से मक्खन निकाल लें तो उसको एक दिन कम से कम फ्रिज में जरूर रखें और उसके बाद ही उसको आप कुक करें। गैस पर रखकर उसको हीट अप करके उसमें से देसी घी निकालें तो उसमें से बिल्कुल भी स्मेल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ के साथ घी निकालने से ही स्मेल की प्रॉब्लम रहती है। नाउ दिस टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट वैल्यूएबल टिप। आप भी जब घर पर दूध लाते हैं तो उस पर मलाई ठीक से नहीं आती, मलाई कम आती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। तो इसमें हमें करना ये है कि जब भी आप दूध लाएं तो आपको
मिल्क को बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हमें दूध को, इस गर्म दूध को बड़े ध्यान से उठाकर एक अलग पतीले में पलटा देना चाहिए। पूरा का पूरा दूध अलग पतीले में पलटाने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस दूध को कम से कम इसको छेड़ें, कम से कम इसको हिलाएं। अगर आप उस दूध में से चाय बनाना चाहते हैं या फ्रेश मिल्क में से कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो एक भिगोने में से दूसरे में पलटाते समय आप कुछ दूध अलग निकाल लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। लेकिन जिस दूध में आप चाह रहे हैं कि अच्छे से मलाई आए, उस पतीले को आपको कम हिलाना है। अगर आप ये कोशिश करें कि जो दूध आपने अभी लाए उसको आपने बॉयल दिया और उसके बाद पलटा दिया, उसको आप अनटच ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 3-4 घंटे में वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तो फिर आपको आराम से उसको फ्रिज में रखिए और फिर अगले दिन उसको इस्तेमाल करिए। इस तरीके से अगर आप सर्कल बनाएंगे और दूध को थोड़ी देर अनटच पोजीशन में रखेंगे तो दूध पे यकीनन मलाई अच्छे से आएगी। दूध पे मलाई ना आने का सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि हम जब भी मिल्क को, फ्रेश मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसको साथ के साथ यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि उसमें से कभी चाय बनाने के लिए निकाल लिया या उसमें से पीने के लिए निकाल लिया, फिर उसको रख दिया। जितना हम मिल्क को अनटच रखेंगे उतना ही उस पे क्रीम, उस पे मलाई अच्छे से आएगी। और इस तरीके से आप इन टिप्स को अपनाकर आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम को बहुत आसान बना सकते हैं। अगर आपको ये क्रिएटिविटी, ये वीडियो पसंद आई तो थम्स अप के आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब, इट्स टोटली फ्री एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो बाय क्लिकिंग दिस सब्सक्राइब आइकन। You can share these videos to anyone by clicking share it icon, and your comments, your suggestions are all welcome. स्क्रीन पर दिखाई हुई वीडियोस में से अगर कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे एक और नए वीडियो पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ।